हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अहमद खान एंड यू आर वाचिंग लॉ एग्जाम डेस्टिनेशन। और आज हम बात करेंगे कि बीएचयू में एलएलबी कोर्स के लिए कितना इनटेक है, कितने स्टूडेंट्स को लेते हैं, वहाँ पे कितनी फीस है और उनकी क्या एलिजिबिलिटी है। इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे अच्छे से। अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो हम उसको भी कवर करेंगे कमेंट बॉक्स में, आपको उसके रिगार्डिंग जो है हम सुइटेबल रिप्लाई जो होगा वो देंगे। अब हम बात करते हैं एक के बाद एक, इनटेक से स्टार्ट करते हैं। तो बीएचयू में कितना इनटेक है टोटल? तो बीएचयू में टोटल इनटेक जो है वो 300 स्टूडेंट्स का है। इसमें जो है सुपर न्यूमरी सीट्स को इंक्लूडेड करते हैं। तो सुपर न्यूमरी सीट्स क्या? सुपर न्यूमरी ऐसा सीट्स है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जितना अलॉट किया है कि आप इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट को रख सकते हैं, सपोज करिए 240, तो उसमें सुपर न्यूमरी सीट्स ऐसे होते हैं जो बार काउंसिल के द्वारा जो असाइन सीट होते हैं उसके प्लस जो सीट्स होते हैं उनको कहा जाता है। तो 300 सीट्स में अलॉटेड और प्लस सुपर न्यूमरी सीट्स है। अब सुपर न्यूमरी सीट्स स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए बनाया जाता है। तो बीएचयू के सुपर न्यूमरी सीट्स में कौन कौन आता है? बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड के जो बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड्स आते हैं, पेड सीट्स उसमें इंक्लूडेड है, आई कार सीट्स इंक्लूडेड है, स्पोर्ट्स सीट इंक्लूडेड है और फॉरेन नेशनल इंक्लूडेड है। लेकिन लॉ में आई कार सीट्स नहीं है। तो स्पोर्ट्स, पेड सीट्स, बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड और फॉरेन नेशनल से इनमें भी कितना कितना सीट है इसकी भी बात करेंगे। तो जो स्पोर्ट्स कोटा है उसको जो है 2 सीट अलॉटेड है, 2 स्टूडेंट जो है वो स्पोर्ट्स कोटा से बीएचयू लेगा। बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड में कितने सीट्स आते हैं? वो 15% है सुपर न्यूमरी सीट्स। जितने भी सुपर न्यूमरी सीट्स होंगे, सपोज करिए अगर 240 जो है रेगुलर है, तो अगर 60 सुपर न्यूमरी सीट है तो 60 का जो है 15% जो है लिया जाएगा बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड में। इसी तरीके से पेड सीट कितना होगा? पेड सीट 15% होगा टोटल नंबर ऑफ सीट का। जैसे 240 अगर हम टोटल नंबर सीट मान लें तो इसमें मैक्सिमम जो है बीएचयू 15% सीट जो है वो पेड सीट लेता है। और हमें मालूम है कि पेड सीट का फीस जो है रेगुलर सीट से जो है ज्यादा होता है, वो भी हम नीचे बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट है फॉरेन नेशनल। तो फॉरेन नेशनल के लिए भी 15% सीट है सुपर न्यूमरी सीट। तो ये सुपर न्यूमरी में 15% जो सीट है वो फॉरेन नेशनल के लिए है। और 15% बीएचयू वार्ड के लिए, 2 सीट जो है स्पोर्ट्स कोटा का है, और पेड सीट जो है 15% है टोटल नंबर ऑफ सीट्स के। तो ये कहाँ पे इसकी डिटेल्स मिलेंगे? तो ये बीएचयू अलग से नोटिफिकेशन निकाल के उसके रिगार्डिंग जो है बात करेगा। और पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो है उनको 5% जो है सीट उनके लिए जो है रिजर्व रखा गया है। हाँ, एक चीज और है कि बहुत बार स्टूडेंट पूछते हैं, जैसे कि डीयू में भी ऐसे बहुत सारे कोर्सेज में कॉन्सेप्ट है, और इवन बीएचयू में है और दूसरे इंस्टीट्यूट्स में भी ऐसा होता है कि जो वहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है स्पेशल प्रेफरेंस, इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस दिया जाता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे ड्यू में एलएलबी के लिए, तो ड्यू में एलएलबी के लिए जो है स्पेशल प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, भले ही वो उन्हीं के कॉलेज के स्टूडेंट्स हों। तो ड्यू के लॉ में, फैकल्टी ऑफ लॉ में स्पेशल प्रेफरेंस, इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस नहीं मिलता है। लेकिन बीएचयू में इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस दिया जाता है। और ये कितना दिया जा सकता है? 25% तक दिया जा सकता है। अब इसे भी बीएचयू नोटिफिकेशन निकाल के बताएगा कि वो इस साल जो है कितना परसेंट दे रहा है। अगर 10% दे रहा है तो जो 240 सीट्स हैं उसके 10% हम मान के चल सकते हैं कि 24 सीट जो है वो बीएचयू के ही जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए जो है रिजर्व किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस भी दिया जाता है। तो बीएचयू में इसका प्रोविजन जो है बनाया गया है। और ये जो है अगर जो है इसके रिगार्डिंग जो है बीएचयू के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया गया है, आप वहां से भी जो है डिटेल में इसके रिगार्डिंग देख सकते हैं। अब बात करते हैं फीस में। तो फीस जो रेगुलर फीस है वो 2582 है, 2582 ये पर एनम है। तो ये एक एनुअल फीस है, एक साल का 2582 जो है ये रेगुलर स्टूडेंट के लिए। अब मैंने ऊपर एक पेड सीट का कॉन्सेप्ट बताया था, तो जो पेड सीट है उसका पर एनम जो है फीस है 15,000। तो 15,000 रुपए जो है आपको पर एनम देना पड़ेगा पेड सीट के लिए। तो पेड एक लिमिटेड सीट है जो 15% तक का हो सकता है, हर साल जो है बीएचयू पेड सीट में ले सकता है। तो रेगुलर फीस और पेड सीट जो है, पेड सीट का फीस जो है मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या क्या डिमांड कर रहा है बीएचयू। तो पहला तो आपको सीयूईटी के थ्रू एग्जाम दे के आना पड़ेगा, फिर बीएचयू जो है अपना काउंसलिंग कराएगा। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप उसके लिए
इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है बीएचयू का देख सकते हैं। तो इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। कोई भी स्टूडेंट जो बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, शास्त्री कर रखा है, या फिर इसी तरीके से कोई और भी बैचलर कोर्स कर रखा है, ठीक है, तो वो पर्सन जो है एलिजिबल होगा। और उससे कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, उसके ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स जो है होना चाहिए। इससे कम होगा तो उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है वो, या पर्सन विथ डिसेबिलिटी है, तो उसको 5% जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। तो उसके लिए कम से कम उसे 45% मतलब डिग्री में उसके स्कोर होना चाहिए एग्रीगेट, मतलब ओवरऑल। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट एससी या एसटी कैटेगरी का है तो उसके लिए 40% है यही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, इन सब कैटेगरी के लिए 50% है। ओबीसी और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 45% है। एससी एसटी के लिए जो है वो भी 40% है। और जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी है उसको जो इसका फायदा लेना चाह रहा है, इस मतलब जो कैटेगरी का, रिजर्व कैटेगरी का, तो उसको शो करना पड़ेगा कि वो कितना परसेंट डिसेबल है। तो उसकी डिसेबिलिटी 40% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 40% से कम है तो पर्सन विद डिसेबिलिटी के कैटेगरी में नहीं आएगा और उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसको जो है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की तरह कंसीडर किया जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है, फीस क्या है बीएचयू में, और साथ ही में कितना इनटेक है बीएचयू। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 783826 पे भी कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। और प्लीज़ जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए। ओके, थैंक यू।